इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हाय, वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। सिल्वर एग्रो एंड लाइफ स्टॉक गोट फार्म पे हूँ मैं अदनान भाई के साथ एंड इस क्लाइंट सादिक भाई। सलाम सादिक भाई। अदनान भाई, आपके क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं कि आपका पलाई कैसा है। सादिक भाई, कितने साल से जुड़े हुआ आप? मैं अदनान भाई से पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ। जब फर्स्ट ईयर इन्होंने क्लासिक में किए थे 7 साल से। हाँ। 7 साल से तो फार्म भी नहीं था ना। 4 साल पहले फार्म था और 3 साल ये क्लासिक पे बेचे थे बकरे। अच्छा। तो मैं नदीम भाई से भी लेता था, इनसे भी लेता था। तो जब से इनसे ताल्लुकात है और इनसे जब से जुड़ा हूँ, जब से इनका फर्स्ट ईयर था, मेरा भी फर्स्ट ईयर था वो। अच्छा। तो उस दिन से आज तक और मतलब खस्सी ही पालते हो ना आप? हाँ, mainly खस्सी। मैक्सिमम मतलब 100% खस्सी ही पालता हूँ। मैक्सिमम खस्सी पालते हैं। सादिक भाई जो है मेरी बिल्डिंग के पीछे ही रहता है, हिल पार्क में। सादिक भाई, यहाँ पे क्या डिफरेंस लगा आपको विज़िवी? आई मीन सब फार्म अच्छे हैं, हाँ। लेकिन यहाँ का यूएसपी क्या है? यूएसपी ये है कि यहाँ पे एक फीड एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। फीड से तो बकरा मैं सोचता हूँ कि बनता नहीं है इतना स्पेशली, मगर यहाँ केयर टेकिंग अच्छा है क्योंकि ये कोजी फार्म है। हाँ। कोजी होने की वजह से यहाँ पे What do you mean by cozy? स्मॉल एंड पीपल कैन गिव अटेंशन एज इन हिज स्टाफ। अभी कोई फार्म है जो 1 एकड़ में फैला हुआ है, नाम तो नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 1 एकड़ में फैला हुआ है, उसके 10 बाड़े हैं, ठीक है। तो आदमी को क्या करना पड़ता है, 10 बाड़ों में जाना पड़ता है हाँ। चेक करने के लिए। ये फार्म पे देखो, अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये सेंटर है फार्म का। यहाँ से आप जितने भी इनके 8-10 बाड़े हैं उनको तुम मॉनिटर कर सकते हो। केयरफुली मॉनिटर हो सकता है उसमें कि कौन सा बकरा किधर क्या खा रहा है कि नहीं खा रहा है, किसी को टेम्परेचर जैसा लग रहा है कि नहीं, बीमार। तो यहाँ पे अटेंशन ज़्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली। छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम तो है, जगह कम है, मगर अटेंशन बकरों के ऊपर ज़्यादा आ जाता है, तो केयर टेकिंग अच्छी हो जाती है। Okay. तो एज अ पलाई करने वाला आदमी मैं यही सोचता हूँ कि मेरे बकरों की केयर टेकिंग अच्छे तरीके से हो। तो इसकी वजह से मैं अदनान भाई को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। और भी फार्मों पे मेरे बकरे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होती है, सब जगह पे अच्छी होती है, मगर एक जगह होता है कि एक आदमी का थोड़ा दिल एक जगह पे मिलता है। कितने बकरे हैं आपके यहाँ पे पलाई पे? मेरे यहाँ पे 8 बकरे हैं। और अभी इस वीडियो में हम 3 बकरे, 2 बकरे बकरा एक दिखाए। मेंढा बताएंगे। हाँ। अदनान भाई, वो जो आपका जो 100% रिफंड है ना ऑफर जी, वो अगर कोई बाहर से कोई बकरा लेके आता है और यहाँ पे पलाई पे रखता है और उस केस में मोर्टेलिटी हो जाती है, सो व्हाट डू यू डू फॉर कॉम्पेंसेशन? उसका कोई गारंटी नहीं। उसका कुछ नहीं। ये देखो, जो हम लोग देते हैं ना, ये किस लिए देते हैं आप समझो बात को। ये जो कॉन्सेप्ट है, लोगों को फार्म जब तक नहीं थे ना, देवनार का पता था। अच्छा, देवनार में कहता था कि लोग सोसाइटी में रहते थे या चाल में रहते, हर जगह बकरे रख नहीं सकते। सोसाइटी में ही बहुत ऐसा होता है, 4 दिन 5 दिन पहले प्रोवाइड करते कि भाई आप बकरे रख सकते हो, परमिशन नहीं मिलती है। अब ऐसे लोगों को बकरा लेना है, अब 4 दिन 5 दिन पहले देवनार में आते थे, क्या हाल होता था। तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए हम ऐसा ऑफर देते कि भाई, देवनार की पोजीशन क्या थी कि भाई अगर आप बकरा खरीद लिए ना, तो वो व्यापारी के बाद कौन रखेगा, कोई गारंटी नहीं, तुरंत लेके जाओ। तो हम इसके लिए उनको ऑफर देते भाई हमसे खरीदो, हमारे पास ही रखो, बकरा ईद तक के आपको चार्ज नहीं, वेट ऑन डिलीवरी है। और वेट ऑन डिलीवरी के बाद वो छोटे बकरों में 60-70 किलो वाले जो होते हैं, अब वो वेट ऑन डिलीवरी है। अगर बकरा मर गया तो आपका पैसा 100% रिफंड। अब लेने वाला सेटिस्फाई होता है कि भाई मैं 2 महीने पहले भी लूँगा तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, 1 दिन पहले मंगा लूँ, 2 दिन पहले मंगा लूँ। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने की स्कीम है। लेकिन पलाई पे जो बकरे रखते हैं उनको तो यही डर रहता है कि खुदा ना खास्ता मेरे बकरे को कुछ हो गया। जो हमसे लेगा, सुन लो मैं आपको बताऊं, अभी जैसा मेरे पास बकरा है, बराबर, अभी आप मेरे से कोई भी बकरा लेते हो, बोलोगे भाई अगले साल के लिए बकरा पालने को चाहिए, मैं आपको दे दिया। तो ये 2022 की जो बकरी ईद है, इसमें अगर बकरे को कुछ भी होता है, मैं 10 ज़िलहिज्जा तक के गारंटी है। 11 ज़िलहिज्जा के बाद मेरी कोई लाइबिलिटी, क्यों कि बकरा कुर्बानी का था, कुर्बानी हो सकता था, ऐसा नहीं था कि अदन थे। अब आप रोक रहे हो अपने शौक के लिए कि भाई अल्लाह के रास्ते में इसको और बड़ा करके कुर्बानी करूंगा, ये अमानत हो गई आपकी। तो ये जो अश्योरेंस है ये सिर्फ ईद तक की है? ये बकरा ईद तक के रहती है। इसमें नेक्स्ट ईयर भी पाले तो नहीं? नेक्स्ट ईयर नहीं, क्योंकि इसमें फतवा आप समझ ले, किसी भी आप मना के मालिक आप हो चुके हो, अभी हम मालिक नहीं बना रहे आपको, मैं आपको मालिक नहीं बना रहा हूँ। बकरा मेरे पास है, मेरी केयर टेकिंग में, आपसे हमारा ज़बानी सौदा हो गया, रकम एक ले लिया कि भाई ये रकम इस बकरे के एवज में आपसे लिया हूँ, हमने आपको मालिक नहीं बनाया, बकरा मेरे पास रहेगा, फला दिन आप ले जाओगे। अब बकरा ईद के बाद भी आप नहीं ले जा रहे हो तो पूरा पैसा तो हम ले लेंगे आपसे। तो जब पैसा हम ले लिए तो मालिक तो आप हो गए। मेरे काम में केयर टेकिंग है, फिर आपके ऊपर जो आपको बेस्ट से बेस्ट लगे
उस फार्म पे आप ले जाओ। देन नो रिइंबर्समेंट मेरे को नहीं, उसके बाद कोई इन्वेस्ट हमारा कोई गारंटी नहीं होता है। बकरा बने भी उसकी भी गारंटी नहीं, बकरा नहीं बने उसकी भी गारंटी नहीं, बकरा मर जाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं। ठीक है। अभी ये तो मेरे ख्याल से कितने बकरे आपके बोला आपने? 8 बकरे। कोई 8 बकरे पालता है तो आपका पलाई का रेट क्या है? सेम, किसी के लिए कोई कम नहीं। इनके बकरे 39,000 ईयर पे ही है। 39,000 यानी 39,000 3,000 से थोड़ा 39,000 वाले पैकेज में है। एक बकरा इनका जो है, एक बकरा हैवी पलाई पे है, एक बकरा जो है वो हैवी हेवी पलाई पे पलाई है। में आप क्या देखते हो? वो जो डाइट बताया आप, वो डाइट जो मैं देता हूँ ना वही देता हूँ, हैवी पलाई। तो उसमें मेरे को कॉस्टिंग आती है। अब 8 बकरा आदमी पाल रहा है तो एक बकरे की बात थी, वो भी 4-5 महीना देना था। क्योंकि वो दुम्बे के साथ ये हुआ था कि वो दुम्बा है ना आया था, मेरे यहाँ पे जो बीमारी आई थी ना उसमें वो बकरा आ गया था 30 किलो पे दुम्बा आ गया था। ओके। और उसको पूरे बॉडी पे दाने दाने आ गए थे। और दुम्बों के लिए बहुत ख़राब होता है वो, उससे उनका खून सूखता है, बकरे मर जाते दुम्बे। तो मैं इन्होंने कहा था भाई ये दुम्बे को आप सदका कर दो। मैंने कहा यार मर जाएगा तो अपनी मौत मर जाएगा। ठीक है, चलिए इनके हाँ। बकरे देखते हैं। पहला बकरा ये है जी, इसकी क्या हिस्ट्री बताओगे आप? ये कब तो आया मेरे था? से लिए थे इन्होंने। हाँ हाँ। हाँ बस ये थे। अभी ये पल रहे हैं समझो, 3-4 महीना पहले लिए 61 किलो पे था, माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा गेन किया, 85 किलो पे आ कौन सी गया। नस्ल है ये? ये सोजत है, सोजत है। सोजत। 87 पे चला गया और 3 महीने पहले कितने पे था? 62 या 63 पे था। तो ये बकरा देखो, ये अपनी कोई हाथ में नहीं। आप जो साल का 25 किलो बोल रहे हो, ये तो 3 महीने में बढ़ गया। अरे भाई ये बकरों की खासियत है, इसमें मैं क्रेडिट कैसे खाऊं? मेरे जो इस बाड़े में बकरा नहीं, है, आप इस बाड़े में पिलाने के ऊपर भी है ना आप। इस बाड़े में 7-7 महीने से बकरे खा रहे हैं, वो 15 किलो भी ग्रोथ लिए। अब उनको मैं अगर छुपा दूं, इसी को बाहर लाऊं तो जाहिर सी बात है ये दिखेगा। अब अगर उसको बाहर ले आऊँगा तो बोलोगे भाई ये तो अपने हाथ में। देखो ये क्रेडिट मैं ले ही नहीं सकता। ओके। मैं पहले से कह रहा हूँ ये मेरी क्रेडिट नहीं है। हम सिर्फ केयर टेकिंग कर रहे हैं। बकरे बने नहीं बने वो पार्टी की देखिए किस्मत। 3 महीने में 62 से गया 87 यानी 25 किलो ऊपर गया है। 25 किलो माशाल्लाह, विच इज वेरी गुड रिजल्ट। और दूसरा कौन सा बकरा है? क्या नाम है इसका? फैजू नाम है इसका। उठा उठा बस ये लास्ट ईयर जनवरी में, हाँ हाँ। लास्ट ईयर माइक जनवरी में ये है ना बीमार हो गया था। बीमार इन द सेंस इसको हम लोग ने इसको पंच किए थे। अच्छा, ये अभी पंच हुआ है? नहीं, लास्ट ईयर जनवरी में, लास्ट ईयर जनवरी से पहले पंच हुआ था, अक्टूबर नवंबर में। तो इतना लंबा पाले हो आपने? हाँ मतलब ये छोटा था जब भी। हाँ। तो अभी ये 6 दांत पे ही है। इधर पकड़ के रखो। ये देखो इसके जो है ना कपूरे, ये देखो पूरे सड़ गए थे। ये जो है ना ये सड़ गए थे, पूरा आपने निकाल पूरा निकाल दिया। ये बकरा जब पंच किए थे ना तो इसके चमड़ी फट गई थी। फटने के थे क्या हो रहा था, ये बकरे को एक जहाँ पे था वहाँ पे घड़ी घड़ी जख्म बन रहा था और बकरा परेशान हो रहा था। मेरे यहाँ से 50 किलो पे गया, 3 महीने बाद भी 42-43 किलो पे आया। इन्होंने क्या बोला कि भाई बकरे को सदका कर दो। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, एक मेहनत करते हैं, जी। बचना होगा बच जाएगा, नहीं बचना होगा तो सदके की नीयत तो है ही है। हाँ हाँ। तो अब ऐसा बीमार बकरे से अच्छा है कि कोशिश कर लेते हैं। और अब इसका हमने निकाल दिया। बकरा बहुत अच्छी ग्रोथ किया ये माशाल्लाह। आपको बेचने का इतने सारे कुर्बानी के बकरे हैं? ये कुर्बानी के बेचना नहीं है। ये अभी हमने वजन कराए थे 115 kg 115 किलो। 115। और कितने दांत पे भी है? पूरे दांत के 6 होएगा। 2, 4, 6, हाँ 7वां और 8वां निकाल रहा है, तो 7वें निकालेगा। ओके ओके, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बकरा। और तीसरा जो है मेंढा, मेंढे की क्या दुम्बा। पलाई है आपके पास? दुम्बा भी सेम हैवी में पल रहे, वो हमने और सामने वो खा तो रहे। हल्का वाला है, अभी हल्के बच्चा का ही है मतलब ना? नहीं, वो उसको डाला हुआ है महंगे में, एकदम हैवी में। क्योंकि मैंने बताया ना वो दुम्बे बन नहीं रहते ना, बीमारी मेरे यहाँ पे आई थी, सबसे ज़्यादा इन पे इफेक्ट किया था। इसका अगर फोटो होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास तो नहीं, तुम्हारे पास है तारी भाई? बट ये दुम्बा आपके बाकी के बकरे मेंढे के मुकाबले वो वेट नहीं पकड़ा है कंपेयर? ये वेट नहीं, ये बता रहा हूँ ना, ये 30 किलो पे आ गया था। अच्छा। और इसके पूरे मुंह पे छाले छाले ये वो। इन्होंने साफ कहा था कि भाई इसको काट दो। मैंने कहा यार काटना, इतनी हेवी एंटीबायोटिक लगी, काट के कोई फायदा नहीं, रहने दो, जिंदगी होगी बचेगा, नहीं होगी तो नहीं बचेगा। अब ये 4 महीने के अंदर 32 से 60 कितने 2 दांत है। खड़े करो जरा इसका वजन का। ये 30 किलो पे आ गया था मेंढा, हाँ 32 किलो पे। 64 हुआ है, डबल हो गया। अब ये ग्रोथ ले रहा है, 2 दांत पे ही है। अब ये ग्रोथ कर लेगा। ये कुर्बानी के लिए नेक्स्ट ईयर? और वो वाले? वो भी सब कुर्बानी के लिए। ठीक है, अगर मौका मिला तो हिल पार्क में आके शूट करते हैं इंशाल्लाह ये बार। हाँ ठीक है, अच्छे बकरे हैं।
रेकमेंड करोगे आप दूसरे लोगों को यहाँ पे फार्म पे रखने, इवन माइक हाँ ज़रूर रिकमेंड करूँगा, मगर आदमी को क्या है, एक दिल की राजगी होती है, मतलब एक आदमी सेटिस्फाइड होता है। जैसे अभी आपकी और इमरान भाई की बॉन्डिंग अच्छी है, जी। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो बिल्कुल, जाता है। तो एज पलाई करने वाले को भी एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होना चाहिए कि मैं अपने 8 बकरे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे बराबर आपके लिए केयरटेकिंग। क्या इंपॉर्टेंट है पलाई पे जो रखता है, वो क्या देखता है मेनली? वेट देखता है कि वही सुविधा देखता है, आने आने में कितनी सहूलत है? आना जाना नहीं, वेट भी देखता है और बॉडी बकरे की ना मतलब लुक देखता है, फिटिंग। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा, वेट बढ़ेगा तो फिटिंग वो बस डेफिनेटली वो आता है। वो। अभी जैसे 8 में से एक आध बकरा कभी इनकेस खराब होता है तो होता है, वो तो पॉसिबिलिटी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब बकरे माशाल्लाह 110 120 प्लस ही हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो बकरा माशाल्लाह देखो कितनी अच्छी फिटिंग लाइन आया। अब वही लास्ट ईयर जनवरी में आपको बताया ना, ये कितने में लिए थे इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, ये वाला बकरा? 20,000 20,000 रुपये, 20,000 20,000 में लिया था। ये अभी मगर बहुत अच्छी वैल्यू का हो गया। नहीं, मगर ये बेचना नहीं है अभी। 115 कीजिए, इट्स अ वेरी गुड वैल्यू। हाँ नहीं, अभी बेचना नहीं है ये। चलिए वंस अगेन, जिस किसी को भी रखना है पलाई पे, अबू बकर भाई के पास रखिए। अबू बकर भाई गूगल मैप्स पे है ये लिस्टेड? हाँ है ना, सिल्वर एग्रो एंड लाइफ स्टॉक डालेंगे ना, लेकिन साथ में लाहौर विलेज डालना, RAHUR दो है क्या ये? राहुल। हाँ एक और आगे हो गया है वो, अब वो पता नहीं कैसे आया क्या नहीं। रजिस्टर क्यों नहीं करते हो? हाँ रजिस्टर चालू है इसी के लिए। हाँ तो आप लाहौर विलेज भी साथ में डालना तो आएगा। ओके फाइन, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।